अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि फिल्म धुरंधर ने बॉलीवुड को एक नया जीवन दान दिया है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फिल्म धुरंधर ने बचाया नहीं है बॉलीवुड को, बल्कि बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, धुरंधर ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, इसने पूरे बॉलीवुड सिस्टम को ही दो हिस्सों में तोड़ दिया है। और आज हम आपको ऐसे कारण बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी इस एंगल से सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जब से धुरंधर का पहला पार्ट रिलीज हुआ है, तब से बॉलीवुड में एक अजीब सा बदलाव देखने को मिला है। नए चेहरे अचानक स्टार बन गए और पुराने सुपरस्टार धीरे धीरे साइडलाइन होते चले गए। लेकिन ये बदलाव सिर्फ स्टारडम का नहीं है, ये बदलाव है पावर का, कंट्रोल का और नैरेटिव का। पहला कारण, बॉलीवुड की अंदरूनी जंग। आज बॉलीवुड साफ तौर पर दो गुटों में बंट चुका है। एक गुट जो धुरंधर को खुलकर सपोर्ट कर रहा है और दूसरा गुट जो इस फिल्म की सफलता के बावजूद चुप बैठा है। अब सोचिए, जब इंडस्ट्री खुद बॉयकॉट और फ्लॉप फिल्मों से जूझ रही थी, तब एक फिल्म आई और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री के बड़े नाम चुप रहे। ये चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये एक आने वाले टकराव का संकेत है। दूसरा कारण, तीनों खान का घटता दबदबा। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। कभी ये तीन नाम ही बॉक्स ऑफिस की गारंटी हुआ करते थे। लेकिन धुरंधर के बाद इनकी दूरी लोगों को खटकने लगी है। जनता अब सिर्फ स्टार नहीं, कंटेंट और स्टैंड देखना चाहती है। और जब इतने बड़े सुपरस्टार एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर पर भी चुप रहे, तो सवाल उठना तो बनता है। तीसरा कारण, साउथ वर्सेस बॉलीवुड एंगल। जहां साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स ने खुलकर फिल्म का समर्थन किया, वहीं बॉलीवुड फिर से खामोश रहा। ये वही बॉलीवुड है जो हर मुद्दे पर बोलता था, लेकिन इस बार चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। और यही कारण है कि आज पब्लिक का झुकाव धीरे धीरे साउथ सिनेमा की तरफ बढ़ रहा है। चौथा कारण, असली खेल। नैरेटिव का अब बात करते हैं उस कारण की जो शायद बॉलीवुड के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है, और वो है नैरेटिव का खेल। सालों से बॉलीवुड में एक खास तरह का पैटर्न देखने को मिला है। ऐसी फिल्में बनाई गईं जहां भारत के दुश्मनों को इंसानियत के नाम पर सॉफ्ट दिखाया गया और अपने ही देश के एजेंट्स को कंफ्यूज्ड, टूटा हुआ या गलत दिखाया गया। कई फिल्मों में ये दिखाया गया कि भारत का स्पाई खुद अपने सिस्टम से परेशान है, उसे अपने ही देश से शिकायत है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी किरदारों को भावनात्मक, मासूम और कभी-कभी तो बेहतर इंसान तक दिखा दिया गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानी थी या फिर धीरे धीरे एक सोच, एक नैरेटिव दर्शकों के दिमाग में डाला जा रहा था? यही वो चीज है जिसे लोग अब समझने लगे हैं, और यहीं पर धुरंधर ने पूरा गेम पलट दिया। इस फिल्म ने पहली बार भारत के एजेंट को बिना किसी झिझक के हीरो की तरह दिखाया। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई झूठी सहानुभूति, सीधा मैसेज, देश के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा सच है। और यही बात एक खास वर्ग को हजम नहीं हुई, तभी तो इस फिल्म को प्रोपोगेंडा कहा जाने लगा। लेकिन असली सवाल ये है, अगर सालों से एक साइड का नैरेटिव चलता रहा तो वो प्रोपोगेंडा नहीं था, और जब पहली बार दूसरी साइड दिखाई गई तो वो अचानक प्रोपोगेंडा कैसे बन गया? यही डबल स्टैंडर्ड आज लोगों के गुस्से का सबसे बड़ा कारण है। पांचवा और आखिरी कारण, एक युग का अंत। 1990 से लेकर आज तक बॉलीवुड पर कुछ नामों का राज रहा है। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। लेकिन अब उनका वही जादू काम नहीं कर रहा। फिल्में आ रही हैं, लेकिन पहले जैसी दीवानगी नहीं दिख रही। और तभी धुरंधर ने आकर इस पूरे सिस्टम को झटका दे दिया। इसने दिखा दिया कि अब स्टार नहीं, कहानी और नजरिया बिकेगा। दूसरी तरफ रणबीर कपूर और विकी कौशल जैसे एक्टर्स एक नए युग की नींव रख चुके हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या धुरंधर ने सच में बॉलीवुड को तोड़ा है, या फिर ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड ने सच में सालों तक एक तरफा नैरेटिव दिखाया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।
क्योंकि अब ये बहस रुकने वाली नहीं है।